असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाए जिनकी वजह से आज मैं हो पाई। आज मैंने सवेरे उठते ही उनका एक याद आया जो मैं बता देती हूँ। गुरुजी ने ना मास ग्रैटिट्यूड, मास ध्यान, मास भजन करने का बहुत, मास मतलब इकट्ठे बैठ के करना, वो बहुत सिखाते थे। तो जब कोई परिवार आते थे और बोलते थे मेरा बेटा नहीं पूछ रहा है, मेरे बहू ऐसे करती है, या मेरे घर में थोड़ा क्लेश हो जाती है, या मेरे बिजनेस का ये प्रॉब्लम आती है, तो गुरुजी ने उन शिष्य लोगों को बताते थे जो बहुत कम लोग फॉलो करते थे, सुनते तो थे कम करते थे। जो मुझे एकदम टच किया था वो ये था कि उन्होंने बोलते थे कि परिवार में अगर 5 मेंबर हो, ये आपको एक ट्रिक दे रही हूँ जो आप कर सकते हो। अगर 5 मेंबर हो तो आप चाहे शाम को हो चाहे सवेरे हो चाहे 10 मिनट के लिए हो, प्रभु के सामने इकट्ठे बैठना है और कुछ भी प्रभु के गाना भजन गाना है। चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करो, चाहे कि यही करो कि ओम नमो नारायण की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी, मतलब 10 मिनट लगातार कुछ भजन कुछ बना, इकट्ठे बैठ के सामूहिक करो। जो उसमें जो एनर्जी 10-15 मिनट, आपको 24 घंटे में 15 मिनट तो निकलेगा, बोलते थे 15 मिनट्स पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं बैठ के प्रभु को शुक्रगुजार, चाहे शाम को हो चाहे सवेरे हो, जाने से पहले, ऑफिस कहीं भी जाने से पहले हो या रात को सोने से पहले हो, आप ये चीज करके कि आज का दिन की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसे बोल के प्रभु को ऐसे करके जाओ। नहीं तो आने के बाद करना है तो आने के बाद करो और बोलो आज का दिन बहुत बढ़िया बीता, अच्छे बीतने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी करके प्रभु का नाम ऐसे 15 मिनट लगातार करो। तो आपका एक सभी का एनर्जी एक, जैसे अकेले हम मंत्र जाप करते हैं तो जितना फायदा, एक सामूहिक अगर मंत्र पाठ करते हैं तो उसका लाखों गुना फायदा होती है। जैसे सामूहिक महामंत्र जब बहुत लोग सामूहिक करते हैं, कि गायत्री मंत्र बहुत लोग सामूहिक करते हैं, जैसे सुंदरकांड पाठ कर सामूहिक करते हैं, तो उसका पावर बहुत हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताते थे। आज सवेरे एकदम उठते ही एकदम से पता नहीं गुरु जी का यही बातें, जैसे मैं सांसा, मेरे शरीर को स्वास्थ्यता के लिए, गिफ्ट के लिए धन्यवाद, मेरे सांसों के लिए धन्यवाद, मुझे इतनी बढ़िया कमरा मिलने के लिए धन्यवाद, मेरे को इतना बढ़िया सेंटर बना मिल गया रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे करते करते जब गुरुजी के पास पहुंची कि गुरुजी प्रणाम, आपने मुझे इतना बढ़िया सुंदर भाव से मुझे बच्चे जैसे पाले और बड़े करे और मुझे शिक्षा दिए, इसके लिए आपको बहुत प्रणाम धन्यवाद। जैसे ही बोली ये बात याद आ गया, तो मेरे मन में आया कि ये बात मैं जरूर साधक लोगों के पास रखूंगी, चाहे शायद उनका किसी का काम आ जाएगा, कोई घर में जाके ऐसे सामूहिक, चाहे देखो ये तो मैंने हिंदू धर्म का बताया, आपके किसी भी धर्म में हो, आपका जो भी है, मुसलमान धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में, जो भी है आपका, वो आप अपना वो कर सकते हो। या सिख धर्म में कोई पाठ रखते हैं, जैसे अरदास करते हैं, तू ठाकुर तुम पाई अरदास जीव पी सब तेरी आस, कुछ भी ऐसे एक करना है। अगर हम करते हैं तो आपका सब कुछ प्रभु अपने आप आपके परिवार में प्यार, रिश्तों में प्यार बनती ही बनती है धीरे धीरे।
तो इस यही उन्होंने बताए थे। उनका याद प्रणाम करते टाइम फिर से उन्होंने ही याद दिला दिए कि इनको बता दे बोल के। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ब्रेन मेरी। तो अभी मैं परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर हैं, जनक हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी एक लाइन में बता देती हूँ। उन्होंने ये बोलते थे, कुछ भी आपकी शरीर का कुछ होता है, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमको ठंड लग रहा है, ये खाने से, फल खाने से बहुत ठंड लग रही है, क्या करें, या मुझे गर्मी लग रहा है क्या करूं, मुझे ऐसे हो रहा है क्या करूं, है ना। तो उन्होंने बोलते थे, जैसे मुझे बताए थे, जो भी शारीरिक सभी को बताते हैं, लेकिन मुझे भी उन्होंने, मैं उनसे क्लू मतलब मैं अपने जीवन में ढाली। तो उन्होंने बोलते थे सृष्टि पे दृष्टि रखो, सृष्टि पे दृष्टि रखो। एक ही लाइन बोलते थे कि सृष्टि पे दृष्टि रखो। क्यों? वो बोलते थे सृष्टि में जो प्राणी है वो कैसे जी रहे हैं ठंड में, ये बंदर कैसे रह रहे हैं ठंड में, ये बंदर क्या खा रहे हैं ठंड में। बंदर से आप इंसान बने हो, उनका डीएनए आपके साथ सेम है। तो आपका मतलब वो चीज, उस पर दृष्टि दो। वो पशु, वो पंछी कैसे जी रहे हैं ठंड। मैंने ये देखी, अब मैंने सर्दियों में ठंडा खाती थी -डिग्री में उधर आश्रम में, और वो पंछियों को देखती थी बर्फ वाला ठंडे पानी में ऐसे ऐसे नहाते थे। उनसे मुझे बल मिलता था। सच में ये लोग तो इतनी ठंड में ना स्वेटर है ना इनका कुछ है, फिर भी क्या मस्ती में जी रहे हैं, क्या मजा कर रहे हैं। हमारे में कुछ कमी है, हम गलत करे हैं, तभी ऐसे हो रहा है हमको। ये माइंड को इसमें क्या मोटिवेशन मिलता था। सच में पशु पंछी लोगों ने इतनी बढ़िया, इनका इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़िया है, हमारा क्यों कम हो गया। तो हम कुछ आहार में हमारा ये खोट है, तो उसको हम सफाई करें और ठीक करें, और हमारा भी होगा। तो जब भी कुछ हुआ बल मिलेगा। अब सृष्टि पे दृष्टि देना। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का ये लाइन मुझे मजबूत बनाया था, तो मैंने सुनाई। तो उनके चरणों में प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माता पिता को प्रणाम, बहुत धन्यवाद। अपने को प्रणाम, शुक्रिया। और आप सभी को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबको गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन का पहला सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी सेंटर में चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, हर समय हंसते रहो। तो आज का टॉपिक जो है वो मैंने जो कल छोड़ी थी उसको भी आगे लूँगी, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है बताना पहले दिन से, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक बड़ा टूल है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। एक्चुअली जो आप यहाँ जो सीखने आए हो, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये याद रखना है ना। ये इसमें कुछ इलाज नहीं करते। लोग बहुत पूछते हैं क्या इलाज करेंगे, क्या दवाई देंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, है ना, कितने दिन इस ट्रीटमेंट को करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्लियर आपको कर रही हूँ कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि आपको इसको अपनाना है और धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। कुछ जो भी हो रहा है होने देना है, बस पेशेंस रखना है। अपने आप आपके अंदर में जो पावर है वो ही आपको ठीक करेगा। आपके अंदर जीवनी शक्ति है, उस पर भरोसा करना है। एक ही चीज है कि आपको आपके अंदर की हीलिंग पावर पे, इस सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। और अगर डाउट से करेंगे कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं हमारा ये लोग तो खाते पीते हैं, वो तो ठीक है, मेरे को ऐसे हो, मतलब हम इतनी क्वेश्चन, इतनी डाउट, इससे आपको आप कोसों दूर हो जाएंगे, आपकी रिजल्ट से कोसों दूर हो जाएंगे। जो आप लोग पूछते हैं ना कितने महीने में ठीक होंगे, कितने महीने में कैंसर ठीक हो जाएगा, ये ट्यूमर ठीक हो जाएगा,
पहले आपको माइंड को ठीक कर लो, पहले अपनी माइंड को समर्पित कर लो, सवाल करना छोड़ दो, उस पर विश्वास करना चालू करो, भरोसा करना चालू करो। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपके अंदर में शक्ति है, आप खुद के डॉक्टर खुद बनने के लिए इधर आए हो, खुद बन जाओगे खुद के डॉक्टर। तो इसमें एक ही मेन बात है कि बस भरोसा, भरोसा करना है। और क्या करना है? प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस। ये जहां जो यहाँ बताया जाएगा, अभी जो मैं बताऊंगी, एक प्रैक्टिस, उसको अभ्यास पे लाना पड़ेगा। उसमें आलस करने से नहीं होगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अब कैसे करना पड़ेगा? कितने दिन? लगातार कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। आप क्या करते हो? 4 दिन करते हो, 5 दिन, एक दिन आधी रोटी खाए, 1 चम्मच सब्जी खा ली, करे क्या आपने? आधी रोटी 1 चम्मच सब्जी, बस टेस्ट करी बनाते टाइम। तो आप तो अंदर में जो काम प्रोसेस चालू हो रहा था उसको तो आपने कर दिए ना, काम खराब। मतलब जो शुरू हुआ था उसको तो 0 कर दिए वो काम को आप। तो मुंह में लगाओ लक। जब आप आग में पका भोजन बना रहे हो या किसको खिला रहे हो या कहाँ देख रहे हो, तो मुंह में लगाओ लक डाउन, कि नहीं, मुझे चाहे कुछ भी हो टेस्ट भी नहीं करना है। दूसरे को टेस्ट करा दो, बहुत लोग हैं टेस्ट करने के लिए, दूसरों को टेस्ट करा दो, बहाना मत चलेगा, दूसरों को टेस्ट कराओ। तो आपको इसके लिए ध्यान देना है कि आपको इस सिस्टम के प्रति, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, भरोसा करना है, पहले से जगाना पड़ेगा भरोसा, और प्रैक्टिस करना है, और लगातार करना है, कंटिन्यूअसली। आपकी प्रैक्टिस आपको रिजल्ट लाएगा। मैं आप बोलते हो माँ मुझे, हमको ये कर दो, मेरे सर पे हाथ रख दो मेरे, अरे माँ सर में हाथ रखेगा तो 2% काम करेगा। आपको प्रैक्टिस, आपको यही करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी में बैठना पड़ेगा, भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। माइंड में फिट कर दो। क्या बोली मैंने? भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। और कितने दिन नहीं पूछना है। क्या बोली मैंने? लगातार। मुझे पूछते हो आप कितने दिन करना है, मैं बोली क्या बोली? लगातार करना है। तो आप इसके लिए तैयार हो? ये सिस्टम को जानने के लिए तैयार है? रिजल्ट तो आएगी, हमारा आया है, सुरेश जी का आया है, बहुत लोगों का आया है, लेकिन आपको ओपन माइंड में सुनना है, खुले मन में सुनना है, ग्रहणशील होना है। कल जो बताई थी कि मैं खुले हूं, मैं ग्रहणशील हूं और मैं तैयार हूं, ये रोज बोलना है अपने आप को। मैं खुले मन हूं, मैं ग्रहणशील हूं और मैं तैयार हूं ये करने के लिए। अपनी माइंड को कमांड देना है। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो मतलब जो ये चीज है, ये आपको क्या करेगा ना, ये आपकी प्रकृति के, आपके अपने घर को वापस लाएगा। जो प्रकृति से आप दूर हो गए हो वो प्रकृति के नजदीक में आपको लाएगा। ये जो आप बोलते हो ना, मुझे आर्थराइटिस हो गया, कोई बोलता मुझे कैंसर हो गया, कोई बोलता मेरा यहाँ ट्यूमर हो गया, कोई बोलता मेरा ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया, कोई बोलता मेरे यूरिन की जगह में घाव हो गई है, कोई बोलता है मेरे किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ गया। कितने नाम बोलते हैं, जितनी भी नाम बोलते हैं, इसके कारण क्या है? आपको कारण पे काम करना पड़ेगा। इसके कारण क्या है? इसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। आप खाली दवाई खाओगे तो थोड़ी देर के लिए आपको आराम आ जाएगी, लेकिन इसका जड़ पे काम करना पड़ेगा। इसका जड़ क्या है? इसका कारण क्या है? हाँ, जो ये तो सुनिए है, ये बता दे कि इसका कारण है गंदगी। आपके अंदर में गंदगी जमा हो गया।
गंदगी जमा हो गई तो गंदगी को सफाई करना पड़ेगा, गंदगी की सफाई करना पड़ेगा आपको। इंसान को ना क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये चीज की अभी पता नहीं है। आप लोगों को क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये पशु पंछी सबको पता है, इंसान को नहीं पता। आप क्या करते हैं, अरे बच गया खा लो, अरे फेंका जाएगा खा लो, फ्रिज में रख देते हैं, फिर दूसरे दिन खाते हैं। अरे पैसा लगा है खा लो, अरे टाइम हो गया खा लो, भूख भी नहीं है, साइकोलॉजिकल टाइम में खा रहे हैं, अरे टाइम हो गया खा लो, वॉल क्लॉक देख के। आपको बॉडी क्लॉक देखना है, वॉल क्लॉक नहीं देखना है आज से। तो इस तरीके से इंसान खा खा के अपने अंदर में कुछ ना कुछ गंदगी जमा कर दिया। गंदगी क्या, सभी को कब्ज तो है, वो कोई बोलता है नहीं मेरे तो पेट साफ होता है, पेट साफ एक बार होता है, लेकिन वो जो अंदर जो आपकी जो आंत है ना, बहुत लंबा है आंत इंसान की, और वो आंतों की दीवारों में सब चिपका हुआ है मल। ये आंत में आपकी 75 पॉइंट्स है। कितना पॉइंट है, 75 पॉइंट है। यहाँ पे लगाए नहीं, शायद वो दिखाएगा स्लाइड्स में, अंकित शायद उसके पास स्लाइड होता होगा शायद वो दिखाने का, एनिमा का जो आंत की 75 पॉइंट है, जो कि वो पॉइंट आपकी किसी ग्लैंड से मतलब लगा हुआ होता है, किसी भी अंग के साथ जुड़ा हुआ होता है वो पॉइंट। तो जब आपकी कब्ज हो जाती है, मतलब जो आपकी गंदगी आंतों में जमा हो जाती है, आपकी वो पॉइंट को बंद कर लेता है, और वो जिसके साथ कनेक्ट था उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, उस पर आपकी वो चीजें नहीं पहुंचती है जो पहुंचना चाहिए, जिसके कारण आपके अंदर में वो ट्यूमर जैसे हो जाती है। डॉक्टर ने बोल देते हैं कि ये ट्यूमर हो गया, वो ट्यूमर, उनको पढ़ाया गया है, उनका भी कोई कसूर ये नहीं है, उनको जैसे जैसे उनको शिक्षा दिया गया बताते हैं वो कि ऐसे होगा ऐसे हुआ। लेकिन मेन कारण है हम ही गलत, मतलब हमारा जो आहार नहीं है, जो हमारे लिए डिजाइन फूड नहीं है, वो फूड को हम डालें और हमारे अंदर में गंदगी जमा करें, और गंदगी के कारण कब्ज हो गया, कब्ज के कारण हम बीमार पड़ गए। मतलब कुछ ना कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, डॉक्टरों ने नाम दे दी। तो चाहे कुछ भी आपको हुआ हो, नाम अनेक, इलाज एक है। रोग अनेक, कोई भी नाम दे दो, इलाज एक है कि क्या, गंदगी की सफाई, गंदगी की सफाई। तो रोग का कारण क्या है, रोग का कारण क्या है बोली, सफाई रोग का कारण है। रोग का कारण क्या है, रोग का निवारण क्या है, रोग का कारण क्या है, रोग का निवारण क्या है। मुझे किडनी प्रॉब्लम हो गया है, मैं क्या करूंगी, मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी लोगों ने बोलते हैं, मुझे मतलब बताते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, तो क्या करेंगे, डायबिटिक हो गया है, क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर हो गया, क्या करेंगे, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, क्या करेंगे। अब समझ आ गया, मुझे नहीं पूछना मेरे घुटने दर्द हो गया क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे नहीं पूछना बाद में क्लास खत्म होने के बाद, मेरे घुटने में बहुत दर्द है माता जी क्या करेंगे, अभी जो बताऊंगी वही करना है, सफाई करना है। जो सफाई पे ध्यान देगा वो जल्दी ठीक होगी। याद हो गया। तो ये सफाई का टूल क्या है, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सफाई का टूल जो पहला है वो हमारा है कि ये जो आप देख रहे हो एनीमा, ये संजीवनी क्रिया एनीमा, इसको संजीवनी क्रिया क्यों नाम दिया गया, ये संजीवनी क्रिया क्यों बोला गया, जैसे कि
हनुमान जी को ने लक्ष्मण को ये करने के लिए बूटी लेने गए थे ना, संजीवनी बूटी, और वो मूर्छित से वापस आ गए थे। ऐसे ही ये आपको चाहे आईसीयू में हो, चाहे वेंटिलेटर में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे बुखार हुआ है, चाहे गला खारिश हो रही है, चाहे सर पे दर्द हो रही है, चाहे ट्यूमर हो गया है, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो गई है, चाहे डायबिटिक हो गया, चाहे ब्लड प्रेशर हो गई, कुछ भी, चाहे माइंड स्विंग हो गया, चाहे भूख लग गया, कुड़कुड़ू कर दिया, अभी भूख लग रहा है ना, अभी दर्दे हो गई, अभी जलन हो गया, अभी कोई कल बता रहे थे मेरे छाती से यहाँ जलन, कुछ भी हो रहा है, आपको साथ देगा। ये संजीवनी का काम करेगी। इसको लेने से पहले क्या करना है बताऊंगी। तो ये संजीवनी क्रिया, जो इसको एनीमा भी बोला जाता है, कोई एनीमा भी बोलते हैं। पहले जमाना में ऋषि मुनियों ने, ये कहाँ से सृष्टि हुआ, पहले जमाना में ऋषि मुनियों ने अपनी, देखो जैसे पेट को साफ करने के लिए नोली क्रिया, हस्ती क्रिया करते थे, पानी में जाके बैठते थे और अपने कुछ दिनों में ऐसे पानी को खींचते थे और अंदर ये करके उसको घुमाते थे ऐसे, और फिर निकालते थे। जैसे आयुर्वेद में भस्ती क्रिया बोल दिए, नेचुरोपैथी में उसको भस्ती क्रिया बोल देते हैं, है ना ये। तो इसको हम संजीवनी क्रिया बोलते हैं, कोई एनीमा भी बोलते हैं, है ना। तो एनीमा, ये एनीमा देखो, एनीमा इसको ब्रेक कर दो। एनीमा, माँ 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 क्या करती है, सफाई करती है। आप लोगों को बचपन से लेकर बाहर की सफाई वो करती है। तो ये देखो आपकी अंदर की गंदगी की सफाई करती है। कितनी रेस्पेक्टफुल चीज है ना। लेकिन अभी कभी भी हम इसको प्यार नहीं किए। इसको प्यार से प्यार करना है। इसको, ये माँ है आपकी, इसको रेस्पेक्ट देना है। इसको भी बहुत लोग बोलते हैं मेरे पानी नहीं निकलता है मेरे अंदर में। अरे आप पहले इसको कितनी प्यार से लिए, प्यार करें, इसको लव दिए पहले, कि आपको आलस आ रही है, बहुत ठंड है, अभी तक करना पड़ रहा है, क्या करें, ये क्या मुसीबत आ गया, नेगेटिव एनर्जी दे के आप कर रहे हो, तभी आपके अंदर से वो गंदगी नहीं निकल रही है। पानी, खाली पानी निकल रहा है। किसका पानी निकल रहा है, किसका पानी नहीं निकल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको इस पे प्यार भी देना है कि ये इसको लव कर, कुछ भी काम करो उस पे प्यार डालना है। कुछ भी काम करो उसमें प्यार से करना है। कुछ भी काम प्यार से, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे एनिमा कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे पोछा लगा रहे हो, उसके अंदर आपको खुशी खुशी करना है। खुशी खुशी, आपको खुश चाहिए, आप दिन भर खुश रहना। खुशी जो बोलते हैं ना, मैं खुशी के लिए मेडिटेशन करती हूँ, मैं हर समय एक आनंद में रहूं इसीलिए मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं हर समय एक और रहूं इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। ये भी पूजा है भाई। इसको भी आप आनंद से, खुशी चाहते हो तो खुशी से करना है। इसको बोझ नहीं मानना है, ये मुसीबत नहीं मानना है, मजबूरी नहीं मानना है। बहुत लोग मजबूरी, ये क्या मजबूरी हो गया, क्या कितनी सवाल करेंगे। कहीं मेरे बहुत लोग बोलते हैं मसल्स लूज तो नहीं कर देगा, आदत तो नहीं पड़ जाएगी, ये जाके मेरे अंदर को घाव तो नहीं कर देगा। अरे बाप रे, कितनी सवाल हो गया। आदत में बोल रहे हो, जो आपको दो तरह की होता है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। सिगरेट पीना, नशा करना, शराब पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, नमक मसाला खाना, तला भुना, आग में कुक फूड सबसे बड़ा आदत है खाना। ये अच्छी आदत है क्या? और ये आपकी क्या आदत हो जाएगी? ये तो आपको जिंदा करेगा, जीवन दान देगा। ये आदत भी बन गया, पूरी दिन करते रहो, पूरी साल पूरी उम्र भी करते रहो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले मैं यही बता दे रही हूँ, इसीलिए
इसकी कोई साइड, जैसे बोलते हैं मेडिसिन का साइड इफेक्ट, ये नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई मसल्स लूज नहीं करती है। हम पूरी लगातार 5 साल करे हैं इसको, लगातार कंटिन्यूअसली 5 years। अभी मैं 2 साल से छोड़ी हूँ, 1.5-2 साल से। फिर भी मैं वाटर फास्टिंग करने से करती हूँ, या निर्जल उपवास करने से करती हूँ, उपवास करने से करती हूँ। कभी कभी अभी कर लेती हूँ। क्यों करती हूँ ना, जो हम फूड खाते हैं उसमें स्प्रे हुआ होता है बहुत, इसके लिए वो टॉक्सिन कहीं जमा न हो जाए, निकालने के लिए कभी उपवास करके ये एनिमा में करती हूँ। तो इसके लिए क्या बोली मैंने, ये करने से पहले क्या करना है, इसको प्यार करना है, लव करना, आई लव यू बोलना है। आपने मेरे अंदर में से गंदगी निकाल के मुझे स्वस्थ कर रहे हो, प्यार करना, प्यार देना, पहले प्यार देना है, दिल से प्यार भरना है, वाह वाह वाह, प्यार करना है। देखो सब कुछ ईश्वर है, बोलते हैं ना, आप सुनते तो कण कण में भगवान है, सुन लिए कण कण में भगवान है, अनुभव कैसे करोगे? ये कण कण में आएगा तो इसको भी प्यार करना। मैं तो झाड़ू भी करती हूँ, झाड़ू को भी आई लव यू बोलती हूँ। ये झाड़ू बिछा है तो घर से सफाई निकल रहा है, भाई हमको कितनी हेल्प कर रहा है वो साफ सुथरा रहने के लिए। तो कौन कण में भगवान कभी दिखेगा? सभी वस्तु को प्यार करोगे, प्यार से रखोगे, जो भी काम करोगे वार्क को भगवान, कर्म को भगवान समझोगे। ये कर्म, ये भी कर्म है ना। मीना जी समझ में आ गई? प्यार से करना है, हाँ, ठंड लग रही है नहीं, प्यार से, नो नेग्लेक्ट। तो इसको ये देखो, फिर इसमें 5 तत्वों को शुक्रिया करके करना है। करने से पहले, सब शुरू करने से पहले ये सब करना है। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा। धन्यवाद सूरज भगवान, धन्यवाद जल पिता, अंदर जा रही है ना, धन्यवाद। आप कनेक्ट हो गए ना यूनिवर्स के साथ, आपका पूजा हो जाएगी। धन्यवाद धरती माँ, ये सब इसी से बना हुआ है। ये प्लास्टिक कहां से आ गया? सब 5 तत्वों से बड़ा हुआ है। ये 5 तत्वों से, सूरज भगवान मैसेज चल रहा है, अग्नि हो रही है, सूरज भगवान भी है उसमें, वायु तत्व भी है। ये जब इसमें पानी भरोगे, अभी बताऊंगी, है ना, तो ये खोलोगे, हवा निकलेगा तब पानी निकलेगा, वायु भी है, आकाश भी है। खाली स्थान है तभी तो पानी भर पा रहे हो, खाली है। इसमें अगर मैं भर दूं मिट्टी, भर दोगे पानी? खाली है, आपके लिए खाली स्थान भगवान दिए हैं, आकाश तत्व है, आकाश पिता। समझ में आ गया कैसे 5 तत्वों को हर समय याद करना है? तो इसको करना है, करोगे तो हीलिंग ज्यादा जल्दी होगा, सफाई होगी, गंदगी निकलेगी। लेकिन इस पे, इस भाव से, भाव महत्वपूर्ण है, क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है कि क्या भाव उड़ले आप इसमें, या मुसीबत समझे, या कब तक करना है समझे, ये उलझन समझ लिए इसको। तो पहले ये भाव से, प्यार से इसको बढ़िया से प्रणाम करके फिर करना है। पानी भरना है, पानी को भी शुक्रगुजार होना है, ठीक है। फिर कितने भरना है इसमें? पहली बार जब करेंगे 500 ml, 500 ml भरना है। ये पूरी भर देते हैं तो हम एकदम से भागना पड़ता है। तो जब शुरू कर रहे हैं, आपने 500 ml से शुरू करिए, आधा आधा। ये इसको एक पॉट को 3 बारी में करोगे तो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा, ताकि आप होल्ड कर सको। ये पानी को अंदर जाने के बाद रोकना भी जरूरी है, रोक सको। जो जितना टाइम रोक पाएगा उसकी गंदगी जल्दी से निकलेगी, सफाई अच्छी से होगी। लेकिन आप अगर करते ही, भरते ही फ्रेश हो रहे हो तो आपको इतनी गंदगी नहीं निकलेगा। अगर रोक पाते हो तो रोकना है,
ऐसा जरूरी नहीं, अगर रोक नहीं पा रहे हो, प्रेशर आ गया तो बैठ जाना है भाई। आनंदी माँ बोली है भाई रोकने को, अब रुक ही नहीं रहा है, चिंता नहीं करना है कि आनंदी माँ बोली है भाई, नहीं, बैठ जाना, फ्रेश हो जाना। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ना, तभी मैं बोल रही हूँ। एक बार फ्रेश हो गए, बैठने के बाद बैठे ही रहना है, थोड़े टाइम बैठे रहना है, धीरे धीरे निकलती है गंदगी। उसके बाद फिर दूसरे बारी चढ़ाना है 500 ml पानी। वो पानी नॉर्मल वाटर होना है, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। जैसे बोलते हैं, कोई लोग पूछते कॉफी का कर सकते हैं, लस्सी का कर सकते हैं, नीम का पानी का कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल वाटर, बॉडी टेम्परेचर वाटर। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं मिलाना है। आपका कोसा, सर्दी के दिन में थोड़ा कोसा, जैसे ठंडा ज्यादा ना हो, बॉडी टेम्परेचर करके पानी फिर लेना है। एक बार लेने के बाद फिर दूसरे बारी तुरंत चढ़ाना है, फिर छोड़ने के बाद फिर तीसरी बारी तुरंत चढ़ाना है। मतलब एक बार बाथरूम गए तो 3 बारी करके वापस आना है। आपको कम से कम 45 मिनट्स या 1 घंटा लगेगा करने में ये, क्योंकि लोगे, होल्ड करोगे, फिर खोलोगे, छोड़ोगे। उस टाइम आप कोई मोबाइल नहीं देखना है, कोई न्यूज़पेपर नहीं देखना है। यही आदत बहुत लोग डालते हैं कि चलो मोबाइल ले लेते सो टाइम पास हो जाएगा। तो आपको उतना काम नहीं करेगा जो काम ये करना चाहिए, क्योंकि आप माइंड को 2 में डिवाइड कर दिए। काम तो ये कर रहे हो, माइंड को दूसरे में लगा दी। आपको इसको प्यार से करना है, सोचते रहना है कि वाह प्रभु जी, जल पिता मेरे अंदर से जाके मेरे हर एक कोस कोस को, सेल सेल को ये जल पहुंच रहे हैं और सब टॉक्सिन बाहर निकाल रहे हैं। वाह, सब निकल जा रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रही, मैं स्वस्थ हूं। ये भाव डालना है। टाइम पास नहीं होना है, टाइम को इधर उधर, अरे इतना टाइम लग गया, अरे मुझे अभी जाने का टाइम हो गया ऑफिस, अरे मैं ऑफिस में क्या करूंगा, वो सब में नहीं घुमाना है। घुमाना किसमें है? इसमें, कि ये मेरे अंदर में जाके क्या कर रहा है, आप इसमें से क्या रिजल्ट चाहते हो, उसको इसमें बोलना है। यही मेरे को हो रहा है, बताते रहना है इसको, आपका माइंड को कमांड देते रहना, बताते रहना है, तो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? संगीता जरूरत पड़ेगी थोड़ा इधर आजा। तो आपको ये, जब आप पानी भरोगे, ये थोड़ा पानी भरने के बाद आपको 6 फीट के ऊपर, 5 फीट के ऊपर चढ़ाना है। और ये जो पानी भरते टाइम ये देखो, ये है ना, इसको बंद करके भरना है। ये स्विच है, इसको बंद करके भरना है ना। फिर अगर आपका मतलब ऐसे कैथेटर, ये पतला कैथेटर देख रहे हो, ये कैथेटर लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये जो लंबा सा है ना, इसी को डायरेक्ट लगाते हैं। ये गलती नहीं करना है, ये डायरेक्ट नहीं भरना है। ये अंदर कभी छूट भी जाती है, तो इसके लिए ये कैथेटर जरूरी है, इसको लगाना है। और इसमें पतला मतलब थोड़ा सा, अगर जिसका नहीं जाता, तेल लगा लेना है, कोकोनट ऑयल या कुछ लगा लेना है। ऐसे तो चली जाती है, लेकिन अगर लगाना चाहते हैं लगाना है। और आपकी गणेश क्रिया करके आपकी गुद्दा द्वार को ऐसे इसमें सफाई करना है। अगर आपकी गंदगी अगर सीधी चली जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो गंदगी की सफाई करना है और फिर इसको अंदर डालना है। कितनी डालना है? इतनी तो चली जाएगी। तो जो लोगों को मोटापा है, जिनका घुटने प्रॉब्लम है, वो कैसे करेंगे, कैसे लेना है? उनको दिखा देगी कि मैं ऐसे झुक के लेना है। कमर तो होगी ना ठीक, तो झुक के ऐसे ले जाना है। फिर उनको मतलब उसका ये जो स्विच है,
इसमें पहले ये पानी भरने से पहले इसको थोड़ा खोल के पानी निकाल देना है, हवा निकाल देना है, फिर हवा निकाल देना है, फिर पानी बाहर निकलेगी, फिर इसको लॉक कर देना। फिर आपके आनस में ये करके फिर झुक के, जिनको मोटापा है और जिनको घुटने प्रॉब्लम है, ऐसे झुक के करना है। एक बार करें, फिर उसके बाद क्या एक्सरसाइज करना है वो दिखा दे। लेने के बाद थोड़ा होल्ड करके, जैसे पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेट में ऐसे हाथ घुमाना है, चलना है ऐसे थोड़ा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी जैसे घूमता है ऐसे, और फिर उल्टा पेट में हाथ घुमाना है और चलना है, तभी आपकी गंदगी निकलेगी। फिर थोड़ा जैसे ये हिलाई, हाथ पैर ये हिलाना है, जॉगिंग करना है, थोड़े से ऐसे ऐसे, जो भी सिंपल सिंपल ये करना है। फिर ये जो घुटने वालों के लिए हो गया। फिर जिन्होंने ठीक है, लेट पाते हैं, उनके लिए देखो ये महत्वपूर्ण, लेट के करोगे तो गंदगी अच्छी निकलेगी। तो लेट के दिखा दे, गद्दे नहीं है इधर। ये राइट करवट में ऐसे लेट के, ये देखो ये कैसे ली कर रही है, ऐसे लेट के टांगों को, एक टांगों को थोड़ा ऊपर करके लेने से पानी अंदर जाएगा अच्छी से। समझ आ गई? हाँ, फिर ऐसे ये पहला पोजीशन है। दूसरा पोजीशन ये बाएं करवट से लेना है दूसरी बारी में पानी। तीसरा पोजीशन ये डॉगी पोज, बेबी पोज, पहले ऐसे बचपन में रहते थे ना, ये पोज, इस पोज में लेना है। और फिर इसी में एक्सरसाइज लेट के भी करना है। योगो मैट बाथरूम में रखना है, योगो मैट ये जैसे कर रही है ऐसे हिलाना है। सीधी होके भी कर सकते हो, सीधी होके पवन मुक्तासन जैसे करते हैं ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। और होल्ड करते टाइम अगर आपको लगता है मेरा माइंड को ये करना है, तो कुछ छोटा मोटा बाथरूम साफ कर लो, कुछ घिस लो, आपका माइंड ये हो जाएगा, है ना। तो सब रोकना है 5-10 मिनट, फिर फ्रेश होना है। फ्रेश होते टाइम भी बैठना है 10-15 मिनट। तो एक बारी करने में 20 मिनट लगेगी, 3 बारी करोगे तो 1 घंटा लगेगा आसपास। तो इतनी समय आपको निकालना, ये 1 घंटा आपका पूजा है, यही आपको जीवन दान देगा। समझ में आ गया? पोजीशन सब कुछ समझ में आ गया? इसमें क्या सवाल होती है ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी, नेक्स्ट में, क्योंकि 11 बजे जूस देते हैं। तो आप लोगों को वैसे ये आपको इस तरीके से ये प्रोसेस में संजीवनी क्रिया जरूर करना है। दिन में 3 बार, दोपहर को 3 बार, शाम को 3 बार ऐसे करना है। नो एक्सक्यूज, रिजल्ट चाहिए तो नो एक्सक्यूज। समझ में आ गया? तो आपको जितने, और उपवास के टाइम में जितने बार करोगे उतना फायदा। निर्जल उपवास जो कर रहे हैं, अगर दिन में 1-2 घंटा में भी हम करते रहते हैं तो आराम से लंबा उपवास कर लेते हैं, और सफाई अच्छी होती है उपवास में। किडनी वालों के लिए 350 ml में करना है। जिनका किडनी प्रॉब्लम है 500 ml या पूरी डब्बा भर के नहीं करना है, 350 ml में करना है। 350 ml पानी में चढ़ाना है, और दिन सवेरे 2 बार और शाम को 2 बार, दोपहर को नहीं करना है उनको। छोटे बच्चों के लिए पतला वाला पाइप आती है, ये पाइप नहीं चलेगी। छोटे बच्चे के लिए 0 नंबर का पाइप मिलती है मेडिकल शॉप में, वो पाइप लेना है। बच्चे भी करना है, चाहे स्वस्थ है चाहे कुछ भी है, स्वस्थ कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ का गर्भ में गलत आहार गया है।
चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, गृहस्थ हो, संत हो, महंत हो, रोग है, रोग नहीं है, कुछ भी है, सभी को करना है, करना है, करना है, क्योंकि अंदर है गंदगी, आहार गलत है। तो छोटे बच्चे को, जो पैदा हुआ बच्चा को सिर्फ 100 ml पानी में कराना है, 100 ml, 1 साल तक 100-150 ml पानी में ही कराना है। फिर उसके बाद 3 साल हो जाएगा तो 200 ml पानी में, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 साल का हो गया 300-350 ml पानी में। इस तरीके से करना है। 10 साल उम्र तक आप 500 ml 400 ml पानी में करा सकते हो। समझ में आ गया? तो यही आज का क्लास था, संजीवनी क्रिया एनिमा। इसका सवाल जवाब का मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। तो आप सब मेरा को अच्छी से सुने। यूनिवर्स ने हम सबको अच्छे से कनेक्ट करा और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।